हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एचपी टीजीटी कमीशन, जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो पहले भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए उनके डिस्कशन करते हैं। So first question is, floral features are commonly used for identification of angiosperms because जो एंजियोस्पर्म हैं उनके फ्लोरल फीचर्स कॉमनली यूज़ होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। ठीक है, इसका राइट आंसर है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टेम होती है वो भी मॉडिफाइड हो जाती है, लीफ भी मॉडिफाई हो जाते हैं, रूट्स भी मॉडिफाई हो जाती हैं, लेकिन जो फ्लावर का पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उस पे एनवायरनमेंट का इतना जल्दी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए वो मोर कंजर्वेटिव होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5 किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम दिए थे। Question number 3, independent alternation of generation can be seen in। जो independent alternation of generation है वो किस में देखी जाती है? तो ये देखी जाती है टेरिडोफाइट्स में। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें दो तरह के गैमेटोफिटिक और हैप्लॉइड लाइफ होती है। ओके, सबसे पहले स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं? आगे स्पोर बनते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता है। तो इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ देखी जाती है? टेरिडोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 4, इन मेंबर्स ऑफ विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो कौन सी किंगडम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मोनेरा किंगडम, जिसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, इनमें मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनस इज। तो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिनस ने दिया था उसमें बैक्टीरिया की पोजीशन कहाँ थी? अब देखो, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि हम ना किंगडम मोनेरा पे टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनस, लिनस के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया था उसकी पोजीशन कहाँ थी? तो लिनस ने तो क्या किया था? सारे ही ऑर्गेनिज्म को एक ही किंगडम में डाल दिया था। ठीक है, तो ये था प्लांटे। लिनस ने बैक्टीरिया को कहाँ रखा था? प्लांटे किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 6, हु फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। तो सबसे पहले जो साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म की हुई थी वो किसने दी थी? वो दी थी एरिस्टोटल ने। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अरिस्टोटल ने क्या किया था? ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, और ये उसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो साइंटिफिक फैक्टर्स के ऊपर बेसिस थी। ओके, बेस्ड थी। तो इसका आंसर है अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 7, Aristotle classified animals in 2 groups on the basis of presence or absence of RBC, the group which does not have RBCs। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में रखा था। एक था जिसमें RBCs प्रेजेंट थे और एक था जिसमें एब्सेंट थे। तो जिसमें एब्सेंट थे उस ग्रुप का नाम क्या था? एनीमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो ये तो बहुत इजी है। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये कौन से हैं? एनीमिलिया। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूसेस बाय। तो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया कौन सी रिप्रोडक्शन करता है? फिजन।
ओके, फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन एनाबेना इज स्पेशलाइज्ड फॉर। एनाबेना जो होता है उसमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट का फंक्शन होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो इनर्ट फॉर्म में होती है, ओके, तो उसको प्लांट्स डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकते। तो ये जो बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स की रूट्स में रहता है, इसका जो इसके जो सेल्स होते हैं उसमें एक स्पेशल सेल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज हेट्रोसिस्ट। उसके अंदर ये नाइट्रोजन को स्टोर करके रखता है, ओके। तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और इसी तरह से तैयारी करते रहें। अगर आपको HP TGT कमीशन या टैट की तैयारी करनी है और बायो आप पढ़ना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कोर्सेज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।